संस्कृत कक्षा 9 षष्ठ पाठ है। छठा पाठ भ्रांतो बाले भ्रमित बालक। प्रस्तुत अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्याम कथायाम एकम तादृशम बाल चित्रो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है यस रुचि स्वाध्याय अपेक्षा क्रीडन अधिका भवति, जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। स सर्वदा क्रीडनार्थम अभिलषिते परंच तस्य सखाए स्वस्य कर्मणि संलग्ना भवन्ति। यहाँ तक कि वे अपने खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। अस्मात् कारणे ते अनेन सह क्रीडन्ति, इस कारण से वे अनेक के साथ खेलने को तैयार है। अतः इसलिए एकाकी सह निराश है, अकेला निराश प्राप्य चिंतयति, अकेला निराश होकर के वो सोचता है। यत स एक रिक्त सम इतस्ततः भ्रमति हूँ, अतः कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, और वह निश्चित करता है कि यत सर्वे अपि स्व कार्यम कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम काले सार्थक स्यात् है। अर्थात सभी व्यर्थ में कि मैं अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रांत कश्चन बालक है पाठशाला गमन वेलाया क्रीडितुम अगच्छन। कोई भटका हुआ बालक विद्यालय जाने के समय अपने खेलने के लिए बाहर निकल गया। भ्रांत माने भटका हुआ बालक, कश्चन मन कोई, बाले माने बालक, पाठशाला गमन वेलाया पाठशाला विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, आगच्छन माने बाहर निकल गया। किंतु तेन से केली भी कालम चेतुम तथा कोपी ने वश्येषु उपबल्यमानम। किंतु तेन से उसके साथ केली भी काल है, उस काल में चेतुम तथा तब कोई भी नए वश्येषु उपलब्धमानी उपलब्ध हुआ, अर्थात लेकिन उसके साथ खेलकूद में समय बिताने के लिए उस समय कोई भी साथी उसे नहीं मिल रहा था। यत ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाना अभयन, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बाले लज्जया तेषां दृष्टिं पथुमानवी परिहरणम एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशत। आलसी वे बालक लज्जा शर्म के कारण उनकी निगाहें बचाकर अकेला ही किसी उद्यान में चला जाता है। तंद्रालु बालक लज्जया अर्थात तंद्रालु बालक आलसी बालक लज्जा से तेषाम दृष्टुम उनपति उनसे दृष्टि नहीं मिलाते हुए परिहरण एकाकी किमपि, वह अकेला ही किमपि उद्यान में प्रवेश करता है। से अचिंत्यत वह उसने सोचा, वीरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, रहने दो इन बेचारे पुस्तक दासों को, अर्थात ये किताबी कीड़ों ये मेरे खेलने के। अहम तो आत्मनम विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन ही करूँगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयम क्रुद्धस्य उपहास्यस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, नहीं तो फिर से उस कुपित शिक्षक का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यालय में गया तो ठीक है, ऐसे निष्कटुक वासिंग प्राणी निशय मम वश्या संतु इति। इन कठोर वासियों कोटरवासियों, निष्कटुकवासी न माने इन कोटरवासी, वृक्ष के कोटर रूपी घर में रहने वाले पक्षियों को ही साथी बना लेता हूँ। पक्षी ही मेरे अब खेलने वाले साथी हैं।
अथ से पुष्पोद्याने वज्रन्ते मधुकरे दृष्ट्वा क्रीडितुम द्विवारम आव्यत। इसके बाद उसने बगीचे में जाते हुए भ्रमर को देखा, उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। अतः इस प्रकार सैमान वह पुष्पोद्यान में पुष्प के बाग में वज्रंत मधुकर है बजते हुए भौरों को दृष्टवा देखकर तम मन उसको क्रीडितुम मन खेलने के लिए द्विवार मन 2 बार आव्यत मने आह्वान किया। अर्थात उसके बाद उसने बगीचे में जाते हुए भौरे को देखा तो उसने अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। तथापि से मधुकर अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। 2-3 बार उसको बुलाने पर भी वह नहीं माना। तत्तयो भुए हठ मारा चित्त बाले से मधुकरे अगाछत। तब उस बालक ने बार बार हठ करके उस पर गाने लगा, अर्थात वयम ही मधु संग्रहम इति, कि हम तो मधु फूलों का मीठा रस शहद का संचय करने में व्यस्त हैं, हमारे पास खेलने का समय नहीं है। तदा से बाले तब वे बालक अलम वासनेन अलम मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अर्थात व्यर्थ में गर्व से युक्त इस कीड़े को रहने दो। इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके अन्यत्र दृष्टि दी। चंचवा तृणम सलाका आदिगण आदनाम एक चटकम अपश्यत। चोंच में तिनके की सलाख आदि को लेकर एक चिड़िया को देखा। अवदत से बोला, अई चटक चटक बोत है। अरे प्रिय चिड़े, मनुष्य से मम मित्र भविष्यसि, तुम मनुष्य मित्र बनोगे, यही क्रीड़ा वे, चलो खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यजत स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। छोड़ो इस सूखी घास को, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कोर दूंगा। इति सेतु मया वटु दुमस्य शाखा नीडम कार्यम इत्युक्ता स्वयं अव्यत है। परंतु वह तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसलिए मुझे तो कार्य करना है, मैं जा रहा हूं, यह कहकर अपना कार्य करने में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिनो मानसेनु नो पथ गच्छन्ति। इसके बाद वह दुखी हुए उस बालक ने पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदियारितम इति विचिन्त्य पलायतम कमपि श्वानम अवलोकयत, अर्थात श्वानम अवलोकयत। इसलिए मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को देखता हूँ। यह घूमकर भाग जाते हुए एक कुत्ते को देखा। प्रीतो बाले तम इत्यथम संबोधनम, प्रसन्न हुए बालक ने उस प्रकार से संबोधित किया। रे मानुषानाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाद दिवसे, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में भटक रहे हो। इदम प्रत्याक्ष शीतलम तरुमूलम आश्रयस्य, अर्थात इस पेड़ के नीचे सघन और शीतल ठंडी छाया का आश्रय ले लो। अहमपि क्रीडा सहाय त्वामेवान अनुरूपम पश्यामिति, मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी साथी खेलने वाले की तलाश में था। कुक्कुरे प्रत्यवदत, कुत्ते ने उत्तर दिया। यो मां पुत्र प्रीत्या प्रेष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न माया भ्रष्ट वैमी सदति इति, अर्थात जो मुझे पुत्र की भांति प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है, पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा कर्म को करने में मैं जरा भी असावधानी नहीं कर सकता, अतः मैं जा रहा हूँ। यो मन जो, माम मन मुझको पुत्र प्रीति प्रोष्यति, पुत्र के समान प्रेम करके पोषित करता है, खाना देता है। स्वामी नो ग्रहे तस्य, उस स्वामी के घर को, तस्य रक्षा नियोग करना, रक्षा करनी है, मया मेरे द्वारा, वैष्णव व्यासिदिति, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
सर्वे ऐसे निषिद्धे से बालो भग्न मनोरथ है सन, अर्थात सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर दिए जाने पर खंडित काम वाला वे बालक किस प्रकार से कथम अस्थिति जगती, किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक स्व कार्य निमग्नो भवती, अर्थात किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में तल्लीन रहता है। न को अपि मामेव, मेरी तरफ कोई भी वृथा कालेशु सहते, अर्थात मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करता। नमेत इतिव्य यही ते तंद्रालु लुप्त्या कुत्सा समापादिता, इन सभी प्राणियों को नमन है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। अतः स्वेच्छुतम अहमपि करोमि, अतः मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ। इति विचारे त्वरितम पाठशाला अगच्छत, यह सोचकर वे शीघ्र पाठशाला चला गया। तत्प्रवृत्ति से विद्याव्यासनी भूतवा महती वेदुषी प्रथा संपदते च अलभत, तब से लेकर भ्रांत बालक विद्याभ्यासी बनकर महान विद्वजन योग प्रसिद्ध को और संपदा धन दान को प्राप्त हुआ। एकेन पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कै तंद्रालु भवती, कौन तंद्रालु था, कै की जगह, अर्थात बालय। बाल के कुत्र वज्रंत मधुकरम अपश्यत पुष्पोद्यान है, बालक ने उस मधुकर को बोने को कहाँ देखा, पुष्पोद्यान में। के मधु संग्रह व्यग्र, कौन मधु के संग्रह में व्यग्र था, मधुकरा। चटके कया तृण सलाकादीना नादती, चिड़िया, चिड़ा कहाँ तिनके के आदि वो लेके जा रहा था, चंचवा चोंच में। चटके कछ शाखा नीडम रचयती, चिड़िया किस शाखा की नीड पर घोंसला बना रहा था, वट द्रुमस्य, वट की द्रुम पर, डाली पर। बालके कीदृश श्वान पश्यति, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा, पलायमानस है। श्वान कीदृश दिवसे पर्यटसी, कैसे दिन में, निदाद दिवसे, गर्मी के समय में। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। बाल कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए निकल गया। अब देखो, बालय विद्यालय गमन वेला, ये लगा दो क्रीडितुम के लिए, कदा की जगह। विद्यालय गमन वेला क्रीडितुम अगच्छत, बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमानावन, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। अब किमर्थम की जगह लगा दो। बालस्य मित्राणि पाठम स्मृत्वा विद्यालय गमनाय, फिर आगे त्वरमानावन है ही, पाठम स्मृत्वा विद्यालयम गमनाय, पाठ याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। मधुकरे बालकस्य आह्वान केन कारणेन तिरस्कृतवान, भ्रमर ने बालक के बुलावे को किस प्रकार से तिरस्कार किया, अर्थात मधुकरे मधु संचय व्यस्त आसीत अनेन से तस् आव्यान तिरस्कृतवान, अर्थात भ्रमर पुष्प रस को संग्रह करने में व्यस्त है, इसलिए उसने उसके बुलावे को तिरस्कार कर दिया। बालके कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार के चिड़े को देखा, कीदृशम की जगह लगा दो, अर्थात त्रणानाम आदगाम, बालके त्रणानाम अदनादानम चटकम अपश्यत, बालक ने घास के तिनकों को ग्रहण करते हुए चिड़े को देखा। बालके चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़े को किस प्रकार का लालच दिया, कीदृशम की जगह लगा दो। बालके लोभम ददन उच्वाच, बालक ने लालच देते हुए कहा कि त्वज शुष्कम तृणम, कि तुम सूखे घास को छोड़ो, अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा।
खिन्न बालके स्वान किम कथयत, दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा? खिन्न बालक का कथयत रे मनुष्य मित्रम किम पर्यटसी, अर्थात क्यों घूम रहे हो, अरे मनुष्य के मित्र व्यर्थ में क्यों घूम रहे हो, आगच आओ अत्र शीतल छाया क्रीडा में, आओ यहाँ शीतल छाया में खेलेंगे। भग्न मनोरथ बालक किम अचिंत्यत, अर्थात नष्ट हुए मनोरथ वाले बालक ने क्या सोचा? भग्न मनोरथ बाले अचिंत्यत कि जगति सर्वे निज कार्य व्यस्त था, अर्थात सभी संसार में सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं। अहम अभी को अपि वृथा कालक्षेपम नियति, अतः मैं मेरी तरह से कोई भी व्यर्थ में समझ में नहीं बिता रहा। अहम अपि स्वरुचुप करोमि, मैं भी अपने लिए कार्य करूँगा। निम्नलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषा आंग्ल भाषा च लिखित। यो माँ पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करानान्य मया भ्रष्ट व्यमी सदति। इस संसार में सफल जीवन हेतु प्रत्येक प्राणी को स्वैच्छित कर्म नियमित रूप से करना होता है। संपूर्ण प्रकृति जैसे सूर्य का प्रतिदिन समय पर उदित होना, वृक्षों का समय पर फलना फूलना, बादलों का समय पर बरसना, यही संकेत करता है कि इसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अपना कर्म समय पर नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु भी ऐसा ही करते हैं। जैसे प्रस्तुत इस श्लोक में कुत्ते को अपने कर्म स्वामी भक्ति को बड़ी तत्परता से करते हुए दिखाया गया है, वह रक्षा कर्म में थोड़ी भी असावधानी नहीं करता है। भ्रांतो बाले इति कथया हिंदी सारांश हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत, अतः भ्रांत बालक इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। प्रस्तुत कहानी में एक भ्रांत बालक को अपने अध्ययन कार्य की अपेक्षा खेल कूद में व्यर्थ में समय बिताने पर दिखाया गया है कि संसार में जब अन्य प्राणी सभी प्राणी जीव जंतु भी अपने अपने कर्म को तल्लीन होकर करते हैं, तो मनुष्य को भी अपने कर्म में अवश्य करना चाहिए। उसे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वह बालक कभी भ्रमर को अपने साथ खेलने के लिए आह्वान करता है, तो कभी चटक को, कभी कुत्ते को, परंतु सभी स्वैच्छित कर्म में तल्लीन होने के कारण उसके साथ कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता। थक कर उसे यह एहसास होता है कि उसे भी अपने कर्म के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु विद्यालय जाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कुछ समय पश्चात उसी बालक ने विद्वता में सफलता प्रसिद्धि प्राप्त की और वह खुद धन संपत्ति को भी प्राप्त किया। स्थूल पदम आग्रते प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्वादुनी भक्ष वल्कलानी ते दास्यामी, अर्थात मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा, कोर दूंगा, तो स्वादुनी की जगह कीदृशानी कर दो। चटके स्वयकर्मणी, स्वयकर्मी की जगह कस्मिन कर दो। चिड़ा किस स्वयकर्मणी में व्यग्र था, तो चटके कस्मिन व्यग्र आसित, चिड़ा किस कार्य में व्यस्त था। कुक्कुरे मानुषानाम मित्र अस्ति, मानुषानाम की जगह वो केशाम कर दो, अर्थात कुक्कुरे किस केशाम मित्र अस्ति, कुत्ता किसका मित्र था, तो कुक्कुरे मानुषानाम मित्र अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र था। से मैथी वेदुषी लब्धवान, मैथी की जगह से काम लभवान, उसे क्या मिला, से मैथु लभवान, अर्थात उसने बहुत विद्वता प्राप्त की। रक्षा नियोग करणात् मया ने भ्रष्टव्यम इति, अर्थात मेरे रक्षा के कार्य से मुझे भ्रष्ट मत कीजिए। कस्मात् मया ने भ्रष्टव्यम, किससे मुझे अलग मत कीजिए, रक्षा नियोग करणात्। एतेभ्य नमे इति उदाहरणम अनुसृत्य नमे इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति, अर्थात इसमें उदाहरण के अनुसार चौथी विभक्ति प्रयोग करके पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्य रचिए। जैसे नमः शिवाय, गुरुवे नमः, शारदई नमः, पितरे नमः, परमात्मे नमः, ये 5 शब्द हो गए।
कै स्तंभानि समस्त पदानि कै स्तंभानि तेषां विग्रह दत्तानि। कै स्तंभ में समस्त पद और कै स्तंभ में उनके विग्रह हैं। तानि यथा समक्षम लिखित, उनके आगे यथा समक्ष लिखिए। जैसे दृष्टिपथम, तो इसका हो जाएगा दृष्टे पंथा, इसका विग्रह। पुस्तक दासा, पुस्तक का नाम दासा। विद्यावसनी, विद्याया व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पानाम उद्यानम। अधोलिखित पद्म युग्मेषु एक विशेष्य पदम अपरंच विशेषणम। नीचे लिखे गए पदों में एक विशेषण है, एक विशेष है। विशेषण पदम विशेष पदम से पृथक पृथक चित्वा लिखित। विशेषण और विशेष उनको चुन करके लिखो। खिन्न बाले, खिन्न बाले में विशेषण हो गया खिन्न, बाले माने बाले। पलायमान श्वानम, पलायमानम हो गया विशेषण, श्वानम हो गया विशेष। प्रीत बालक है, प्रीत हो गया विशेषण, बालक हो गया विशेष। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादुनी हो गया विशेषण, भक्ष्य कवलानी हो गया विशेष। त्वरमाना वयस्सा, त्वरमाना हो गया विशेषण और वयस्सा हो गया विशेषण। परियोजना कार्यम। प्रश्न एकस्मिन् ये आपका पाठ पूरा, प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।